जय हिंद जय भारत। दोस्तों भारतीय मुद्रा जो रुपया है उसकी वैल्यू कल के डेट में डॉलर के मुकाबले बहुत ही अधिक गिर गया था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कल के डेट में भारतीय मुद्रा कितना गिरा था और आगे कितना गिर सकता है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो डॉलर है वो इतना मजबूत क्यों हो रहा है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कल के डेट में भारतीय मुद्रा जो रुपया है वो बहुत ही अधिक गिर गया था, और भारत के इतिहास में भारतीय मुद्रा का गिरावट एक ऐतिहासिक गिरावट बन गया है कल के डेट का, जो $1 लगभग 80 रुपये की हो गया है। यानी एग्जैक्ट अगर बताऊं तो 80.05 रुपया के बराबर हो गया है। यानी $1 80 रुपया के बराबर हो गया है। $1 अगर इंडिया में आता है तो 80 रुपया हो गया है। अगर इंडियन रुपया आप 80 रुपया अमेरिका ले जाइएगा तो वो $1 के बराबर हो गया था। तो कल की डेट की जो इंडियन करेंसी की जो गिरावट थी भारत के इतिहास में सबसे अधिक गिरावट थी, और जब से देश आजाद हुआ है तब से भारतीय करेंसी जो है वो गिरता चला जा रहा है। मैं आपको 10-10 साल का आंकड़ा बताऊंगा, जो 10 साल के अंतराल में कितना कितना भारतीय मुद्रा गिरता आ रहा है। जब से देश आजाद हुआ है तब से मैं आपको आंकड़ा पेश करने जा रहा हूं। 1947 ईस्वी में जब देश आजाद हुआ था तो उस टाइम $1 केवल ₹4.16 के बराबर थी, और 1957 ईस्वी में 10 साल बाद $1 ₹4.76 की बराबर हो गई। उसके बाद 1967 ईस्वी में $1 ₹7.50 की बराबर हो गई। उसके बाद 1977 ईस्वी में $1 ₹8.74 की बराबर हो गई। 1987 ईस्वी में $1 ₹12.96 की बराबर हो गई। 1997 ईस्वी में $1 ₹76.31 की बराबर हो गई। 2007 ईस्वी में $1 41.35 की बराबर हो गई। 2017 ईस्वी में $1 ₹67.79 की बराबर हो गई, और 2022 ईस्वी में ये 7वें महीने में $80.05 की बराबर हो गई है। तो इस तरह दोस्तों डॉलर के मुकाबले इंडियन करेंसी जो है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, और इससे अनुमान यही लग रहा है कि आगे भी ये डॉलर के मुकाबले रुपया गिरेगी, और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल के आखिरी तक 82 रुपया के बराबर जा सकती है डॉलर। यानी इंडियन रुपया ₹2 और गिरने वाली है डॉलर के मुकाबले। तो इससे ये लग रहा है कि अगर डॉलर के मुकाबले इंडियन करेंसी जितना अधिक गिरेगा महंगाई उतना ही अधिक होगी, और पैसे की वैल्यू कम होने के कारण आप बोरा में पैसे ले जाओगे मार्केट में तो झोला में सामान लेकर आओगे। पैसे की वैल्यू गिरेगी तो महंगाई बढ़ेगी, और पैसे ज्यादा लगेंगे सामान कम मिलेगी। पहले के टाइम में पुरखा पुरनिया कहते थे कि हम लोग 5 पैसे 10 पैसे सामान ले जाते थे मार्केट, तो बोरा में सामान लेके आते थे, कट्टा में सामान लेके आते थे 25 पैसे में, 10 पैसे में, 1 आना में, 2 आना में, और यहाँ पर कट्टा में पैसे ले जाओगे कुछ दिन के बाद तो झोला में सामान भर के लाओगे। पैसे की वैल्यू गिरने से यही होगा, और इससे महंगाई बढ़ेगी। ज्यादा पैसे ले जाओगे सामान कम लाओगे। वही पहले पैसे की वैल्यू ज्यादा थी तो कम पैसे ले जाते थे लोग, कट्टा में सामान लेके आते थे। तो यहाँ आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है। अब बात आती है दोस्तों कि डॉलर इतना मजबूत क्यों हो रहा है। दोस्तों रूस और यूक्रेन की जो युद्ध हुई है इस युद्ध का असर लगभग सभी देशों पर पड़ा है, और इस युद्ध के बाद अमेरिका में महंगाई बढ़ने लगी, और अमेरिका ने महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दर बढ़ा दिया। और ब्याज दर के डर से जो अमेरिका के जो निवेशक हैं अलग अलग देशों में जो निवेश किए थे, जो भारत में भी निवेश किए थे, अन्य यूरोपीय बाजार में भी निवेश किए थे, ये सभी निवेशक सभी देशों से पैसे निकालकर अपने देश में लगाने लगे, और जिससे हुआ क्या कि इनकी डॉलर की वैल्यू बढ़ने लगी, और जिस देश से ये पैसे निकाले उसकी वैल्यू घटने लगी। और यही कारण है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, और जहां से ये लोग पैसा निकाले वहां की वैल्यू घटने लगी, डॉलर मजबूत होने लगी है, और अदर पैसे अदर देश की जो करेंसी है वो कमजोर होने लगी है। और केवल भारत की ही मुद्रा इसके कारण कमजोर नहीं हुई है, और भी देशों की मुद्रा कमजोर हुई है। जैसे यूरो, जो यूरोपीय संघ के जो देश
देश है उनकी करेंसी है यूरो, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, आयरलैंड, इन सभी देशों की जो करेंसी यूरो है वो इस साल लगभग 11% की गिरावट हुई है इस मुद्रा में। उसके बाद येन जो है इसमें भी 19% की गिरावट हुई है। पाउंड जो मुद्रा है इसमें भी 13% की गिरावट हुई है। इस तरह कई देशों की मुद्रा में गिरावट देखने को मिली है इस साल में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि कल के डेट में इंडियन करेंसी कितनी गिरी थी और डॉलर इतना मजबूत क्यों हो रहा है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।